आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सब लोग एनसीईआरटी सीरीज टू द पॉइंट कम समय में काम की बात सिलेक्शन सीरीज में क्लास 7 के अगले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप सीटेट की तैयारी करते हो और पेडागोजी में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो उन सारी समस्याओं का समाधान ये सीटेट ब्रह्मास्त्र बुक लेकर के आया है, जिसमें 7 सब्जेक्ट की सातों की सात ही सब्जेक्ट की पेडागोजी एक साथ लेटेस्ट एडिशन है। 1000 से ज्यादा एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है और ये आपके अवेलेबल है अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, आप इसको ले सकते हैं। आज हम सब लोग चैप्टर 5 डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने आप सब लोगों को ये बात बता दिया है। आप लोगों से एक शिकायत है कि जितने भी लोग इस क्लास को पसंद करते हैं, आप सारे लोग अपना फीडबैक नहीं दे रहे हो। आजकल पहले 300 400 500 लोग नीचे क्लास के नीचे कमेंट किया करते थे, बताते थे, आंसर देते थे और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ अपने रिस्पॉन्स भी देते थे, लेकिन उसमें कमी आ रही है। अगर आप लोगों को लगता है कि क्लास आपके लिए जरूरी नहीं है तो आप बता दीजिएगा, मैं इस क्लास में आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। ये सीरीज एनसीईआरटी है टू द पॉइंट। हमने 6 कंप्लीट किया है। हम लोग 7 में आज क्लास में चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटी हम लोग देख रहे हैं, कम समय में काम की बात। औरतों ने बदली दुनिया, वीमेन चेंज द वर्ल्ड, इस चैप्टर का नाम है। आप लोगों ने अभी इस चैप्टर में वीमेन के साथ, मतलब इसके पहले बहुत सारे चैप्टर मैंने बताया जिसमें वीमेन के साथ किस किस प्रकार की आपकी समस्याएं हो रही थी, वो मैंने आप सब लोगों को समझाया था, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से लोग, मैंने शुरू से ही लड़कियों का बड़े होना, मतलब विद्यालय जाना है तो सर नीचे करके जाना है, गंभीर रहना है, ज्यादा नहीं बोलना है, आप नर्स बन सकती हो, आप पायलट नहीं बन सकते हो, इस तरीके की बातें। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और औरतों ने अपनी क्षमता को साबित किया और वो सारे के सारे क्षेत्र में आज के समय में दिखाई दे रही हैं। अब जिससे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे लोग कहते हैं नर्स का फोटो बनाते हैं और एक तरफ पायलट का फोटो बनाते हैं, और नर्स का फोटो बनाते हैं तो उसमें वो लोग क्या दिखाते हैं, गर्ल्स को। पायलट का फोटो दिखाते हैं, उसमें क्या बनाते हैं भाई, आपके बॉयज को। इसका मतलब है कि उनके मन में ये बात बैठा हुआ है, वो प्रीजुडिस कहिए, स्टीरियोटाइप कहिए या जेंडर स्टीरियोटाइप कहिए, कि भाई जो महिला है वो गंभीर होती है, वो लुक आफ्टर करती है, वो केयर गिविंग होती है, तो इसीलिए उसको नर्स बनना चाहिए। पायलट के लिए थोड़ा सा मतलब मजबूती चाहिए, मेंटल फिजिकल, तो वो पुरुष कर सकते तो वो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बिल्कुल सही बात आपकी नहीं है। इसका मतलब अवसर के बारे में बात करें तो अवसर सीमित करने की कोशिश करी गई और अपेक्षाएं कठोर रखी गई। अब ये सब कुछ किसके कारण हुआ, ये सब कुछ स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी सोच के कारण हुआ। अब उस समय समय पे हमारी महिलाओं ने उस रूढ़िबद्ध सोच जो है, उस रूढ़िबद्ध जो धारणा है, उसको तोड़ने का काम किया। कैसे? पायलट बन करके, इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन करके, ट्रेन का लोको पायलट बन करके। इसी का एक एग्जाम्पल लक्ष्मी लाकड़ा, ये झारखंड की आदिवासी महिला है। इन्होंने अपनी जैसे तैसे प्रारंभिक शिक्षा करी, उसके बाद आगे की अपनी एजुकेशन प्राप्त करी। 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में वो ट्रेन की आपकी ड्राइवर बनी, और ट्रेन की ड्राइवर ही नहीं बनी बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। ये पहली आपकी महिला बनी, ये पहली महिला इंजन ड्राइवर आपकी बनी। कहां की भाई? नॉर्दर्न रेलवे की, उत्तरी आपकी रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी। उनका नाम क्या था? लक्ष्मी लाकड़ा। इसका मतलब कि जेंडर स्टीरियोटाइप को इस एग्जाम्पल ने तोड़ने का काम किया कि महिलाएं ट्रेन नहीं चला सकती है, और महिला ने ट्रेन चला करके दिखाया। अब एक चीज आप बताओ कि अगर आपको चेंजेस चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आप कहां पे जाएंगे? तो सीखने के लिए विद्यालय जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा था कि विद्यालय होता नहीं था, तो क्या करते थे भाई लोग? परंपरागत तरीके से अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे उन कामों को सीखते थे और आगे लेकर के जाते थे।
फिर उसके बाद विद्यालय धीरे धीरे आपके हुआ, परंपरागत ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको दिया गया। फिर उसके बाद गुरुकुल को आप देख सकते हैं, फिर विद्यालय को देख सकते हैं, कॉलेज को देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी को। लेकिन उसमें सब लोगों को एक तरीके का मौका नहीं मिला। महिलाओं को जहां के कह दिया गया कि नहीं, आप विद्यालय नहीं जा सकती हैं, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, आप पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, आप लड़कों के साथ नहीं बात कर सकती हैं, उनके साथ नहीं बैठ सकती हैं। तो उस समय के बारे में सोचिए। अब उस समय के बारे में जब सोचोगे तो पता चलेगा। आप एग्जाम्पल मैंने एक यहां पे लिया राज सुंदरी देवी का। 1800 से लेकर के 1890 इनका समय काल रहा। राज सुंदरी देवी के बारे में बताया जाता है कि वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ। बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी बहुत ही धनाढ़ परिवार में आपकी कर दी गई। और वहां पे उनको यह कहा जाता था बार बार कि अगर महिलाएं पढ़ाई लिखाई करती हैं तो उनसे घर में दुर्भाग्य आता है, पति के ऊपर संकट आता है, यहां तक कि महिला आपकी विधवा भी हो सकती है। इस तरीके से उनको डराया जाता था। अभी जो राज सुंदरी देवी हैं, वो दिन रात कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम आपके घर पे करती थी। जैसे कि हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है और हमने आप लोगों को बताया है कि वो घर पे जो काम किया जाता है उसको अलग तरीके से देखा जाता है, उसमें कितना मेहनत लगता है किसी को पता नहीं होता है। पूरे तरीके से ये थक जाती थी, लेकिन इनकी पढ़ने की इच्छा होती थी। ये अपनी जीवन के बारे में लोगों को बताना चाहती थी, कन्वे करना चाहती थी, लेकिन उनको तो कुछ आता नहीं था, न लिखने आता था, न पढ़ने आता था। फिर उसके बाद एक दिन उनके पति ने अपने पुत्र से चैतन्य भागवत की आपकी किताब मंगाई। उसमें से एक पेज उन्होंने निकाल लिया। फिर अपने बेटे के उसे नोटबुक में से उन्होंने अक्षर ज्ञान के लिए एक पेज निकाल लिया। उसके बाद धीरे 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 उन्होंने सीखना शुरू किया और 60 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की सारी बातों को, जो समस्याएं हैं कि किस तरीके से उस समय प्रॉब्लम्स थी एक महिला के लिए, आमार जीवन नामक उन्होंने पुस्तक लिखी बंगाली लैंग्वेज में और उसको प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की कठिन अवस्था को बताने का काम किया। एक है रुकैया सुखावत हुसैन, रुकैया सखावत हुसैन, 1880 से 1932। बताया जाता है कि एक महिला है मुस्लिम समाज की। ये उर्दू तो जानती थी, उर्दू इनको मौका दिया गया था पढ़ने का, समझने का अपने भाइयों के साथ, लेकिन बांग्ला लिखने समझने, इंग्लिश लिखने समझने पे इनको रोक लगा दिया गया। ऐसा माना जाता था कि जो बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, इस प्रकार की बातों को सीखने से महिलाएं आपकी बिगड़ जाएंगी। जो रुकैया सखावत हुसैन है, वो अपने समाज में डिस्क्रिमिनेशन देखती थी कि इस तरीके से महिलाओं के साथ समस्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने इसको सीखने का प्रयास किया अपने भाइयों की मदद से, इंग्लिश और बांग्ला। फिर एक दिन उनके जीवन में एक सपना आया, मतलब रात को सोते समय सपना आया और उस सपने में वो देखती हैं कि वो एक दुनिया के अलग हिस्से में चली गई है और उसको वो अपने से लेडी लैंड कह करके संबोधित करती है, जहां पे केवल और केवल महिलाएं आपको देखी जा रही हैं। भाई, वहां पे महिलाएं अलग अलग तरीके का आविष्कार कर रही हैं। वो महिलाएं बादल में बारिश को रोक देने का यंत्र उनके पास है। वो पुरुषों से मुकाबला करती है, वहां पे कोई भी पुरुष नहीं है। वहां पे सारी महिलाएं खूब खेल रही हैं, सारे के सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, वहां पे उनके साथ कोई भी रोक टोक नहीं है। तो उन्होंने जो सपना देखा था, उसी सपने को बाद में उन्होंने किताब के रूप में लिखा। उस बुक का नाम था सुल्तानाज ड्रीम, सुल्ताना का स्वप्न। ठीक है भाई, इसके बारे में। अब यहां पे अगर अब के समय में अगर हम आपकी बात करें, आज के समय में अगर हम आपकी बात करें, तो क्या सर आज के समय में जो स्कूलिंग है और जो एजुकेशन है उसकी क्या व्यवस्था है? तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन की गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को देखिए आप सब लोग, जिसमें आपके क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करी गई है। 2014 में भारत सरकार के द्वारा एक योजना भी चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थिति पहले से ठीक तो हुई है, लेकिन आज भी स्थिति पूरी तरीके से ठीक हो गई है, हम ये नहीं कह सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के लिए एजुकेशन एक सपना होता है और वो पूरा नहीं हो पाता है।
अब महिलाओं के लिए लंबे समय से उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसमें काफी अलग अलग समय में सुधार भी हुआ, लेकिन हाल के दशक में भी उनके साथ गलत होते रहा। जैसे आप लोगों को पता है कि दहेज के मामले में जला देना, मार देना, इस तरीके से आपके टॉर्चर करना, महिलाओं को घर में आपके घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना। तो इसको लेकर के महिलाओं ने आपके नेशनल लेवल पे अपने आप को संगठित करके इन लोगों ने मूवमेंट करना आपके शुरू कर दिया और महिलाओं के अधिकार को लेकर के आंदोलन का यह प्रतिफल हुआ कि 2006 में आपके एक कानून बनाना पड़ा जो आपके घर के अंदर जो मेंटल और फिजिकली जो आपके वायलेंस होता है उसको भोग रही महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि जो भी आपके प्लेसेस जहां पे महिलाएं आपके काम करती हैं उनको सेक्सुअल हरासमेंट से, यानी उनकी जो शारीरिक जो आपकी शोषण किया जाता है उससे उनका सुरक्षा किया जाए। और प्रत्येक साल महिलाओं ने अपने ये जो अधिकार है, ये जो संघर्ष है उसको याद करने के लिए, और ये प्रत्येक साल इंटरनेशनल लेवल पे क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके मनाया जाता है भाई। क्या मनाया जाता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप सब लोग ध्यान रखेंगे। तो होमवर्क है आप सब लोगों को, जरूर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सब लोगों को यह बताना है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो योजना है कब शुरू किया गया था भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है वो कब शुरू किया गया था? दूसरी, 8 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? और तीसरा नंबर आप सब लोगों को जो बात बताना है, जो थर्ड नंबर पॉइंट आप सब लोगों को बताना है, राज सुंदरी देवी की किताब का नाम आप लोगों को बताना है। राज सुंदरी देवी की बुक का नाम आप लोगों को बताना है कि राज सुंदरी देवी की कौन सी किताब थी, उसका नाम जरूर आप सब लोग कमेंट करके इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस सेशन को शेयर करना और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों के लिए सेशन आपको जरूरी लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।